देश में लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल काफी शोरगुल के साथ शुरू हुआ था। जहां बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, वहीं कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात। जब बीजेपी के पास मोदी की गारंटी है, वहीं कांग्रेस के पास कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी है। अब इन दोनों पार्टियों के नारों और गारंटियों में कितनी सच्चाई है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं 400 हारने जा रही है। ये मोदी की गारंटी नहीं, ये मोदी के जुमले हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है, देश में कांग्रेस ने 55 सालों में क्या किया है, हम उसकी पूरी लिस्ट गिना देंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने 10 साल में क्या क्या किया है, उसका हिसाब दे दो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हो NK न्यूज 25 YouTube चैनल। दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में बात नारों की ही चल रही है तो हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। बात करते हैं 2004 की, जब बीजेपी का नारा था साइनिंग इंडिया, वहीं कांग्रेस का नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। 2009 में कांग्रेस पार्टी का नारा था आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। 2014 में बीजेपी का नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं 2019 में बीजेपी का नारा था फिर एक बार मोदी सरकार। ये तो रही बात नारों की। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, भारतीय राजनीति के 77 साल के लंबे इतिहास में किसी पार्टी या गठबंधन ने केवल एक बार 400 से अधिक सीटें जीती है। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 514 लोकसभा सीटों में से 404 लोकसभा सीटें जीती। 1984 का लोकसभा चुनाव राजीव गांधी की मां और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। उसके अलावा कोई भी पार्टी अभी तक 400 सीटें नहीं जीत पाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्तमान देश की राजनीतिक हालात की। देश के बेरोजगार युवा मोदी जी की गारंटियों को 2014 और 2019 यानी पिछले 10 साल से सुन रहे हैं और सुन सुनकर थक गए हैं। आपको मोदी जी की गारंटी तो पता ही होगी, यदि नहीं पता तो कुछ गारंटियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 2014 की पहली गारंटी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि मेरी सरकार आ गई तो 2 करोड़ युवाओं के लिए हर वर्ष रोजगार दूंगा। दूसरी गारंटी, काला धन वापस लाऊंगा, जिससे हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तीसरी गारंटी, किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। दोस्तों, अब आप ही बताइए, ये मोदी जी की गारंटी थी या मोदी जी के जुमले थे? इसलिए दोस्तों, 2024 में मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या आपने कहीं किसी चुनावी सभा में सुना है कि मोदी जी रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, या किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, या महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं? नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये मुद्दे जरूर सुने होंगे। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेकर मटन मछली, महिलाओं के मंगलसूत्र जैसे मुद्दों के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, मोदी जी इन सब मुद्दों को इसलिए बीच में लाते हैं जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए और देश की जनता इन मुद्दों में उलझती रहे। बाकी तो आप लोग समझदार है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार में मोदी जी की एक बात बहुत ही अच्छी लगी है। कम से कम उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद देशवासियों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताया। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। आगे मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, यदि कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी तो सारा धन कांग्रेस की पार्टी मुस्लिम समाज को दे देगी। दोस्तों, मोदी जी ने तो कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लिया था, तभी आप लोगों को ये सब बताया।
एक बार आप लोग भी कांग्रेस का घोषणा पत्र जरूर पढ़ना। मैंने भी पढ़ा है, मुझे तो ये सब कुछ नहीं दिखाई दिया। हो सकता है मेरे पढ़ने में भूल हो गई हो। आप भी एक बार जरूर पढ़ना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मोदी जी जो बोल रहे हैं सच है या फिर ये भी एक जुमला है। दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री को देश की जनता ने 10 साल सत्ता में रहने के लिए दिए हो, वो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में किए गए काम के आधार पर देश की जनता से वोट मांगने चाहिए थे। पर हो क्या रहा है ये बात आपको भी पता है। मोदी जी के वही पुराने 6 शब्द जिनका नाम लेकर देश की जनता से वोट मांग रहे, लेकिन कब तक 6 शब्दों का नाम लेकर देश की जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि देश की जनता इस बार 10 साल का हिसाब पूछ रही है। अब आप कहेंगे कौन से 6 शब्द जिनका नाम मोदी जी बार बार ले रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है, आप कमेंट करके जरूर बताइए आखिर कौन से 6 शब्द है जिनका उपयोग बीजेपी चुनाव प्रचार में खूब कर रही है। दोस्तों, मोदी जी ने जिस 400 पार नारे के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, अब वो नारा चुनावी सभाओं से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही गोदी चैनलों पर भी ये नारा अब सुनाई नहीं दे रहा है। बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा ने तो यहां तक बोल दिया है कि 2019 की तरह इस बार मोदी नाम की कोई लहर देश में नहीं है, जिससे कि हम इस बार मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। जबकि मैं तो 2019 में मोदी लहर में भी निर्दलीय चुनाव जीत गई थी। बीजेपी के अंदर खुची जाने का डर इतना भयानक है कि मोहन भागवत जैसे लोगों को खुद मैदान में उतरकर भाजपा के नेताओं का बचाव करना पड़ रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक NK News 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।